मेरे चैनल से जुड़े हुए तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय को लेकर के आए हैं जिसे अगर आप पूरा वीडियो सुनेंगे ना तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जी हाँ, शिक्षक अपने ही साथियों को शिक्षक जो हैं वो इस तरह से डराते हैं, इस तरह से उनके बारे में लिखते हैं कि जिसका आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपके पास समय है तो आप इसे थोड़ा देख लीजिए एज ए शिक्षक। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप स्वतंत्र हैं, आगे का वीडियो देखिए आप। लेकिन जिनके पास समय है उन सम्मानित भाई बहनों से मैं यही कहूँगा कि पूरा ज़रा सुन लीजिए इसको कि क्या बात है, मैं क्यों लेकर के इस तरह का वीडियो लेकर आया हूँ। थोड़ा सुन लीजिए इसको। देखिए, शिक्षा व्यवस्था का आधार सदैव शिक्षक माने गए हैं, लेकिन जब शिक्षक खुद ही दोहरा मापदंड अपनाने लगे तब न केवल शिक्षा व्यवस्था की जड़ें में कीड़ा पनपने लगती है, बल्कि समाज में उनके प्रति जो सम्मान है ना वो भी डगमगाने लगता है। बिहार के संदर्भ में ऐसा देखा जाए तो पिछले 2 दशकों से नियोजित शिक्षक जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था का पूरा बागडोर संभाले हुए थे और पूरा सिस्टम जो था वो नियोजित शिक्षकों के पकड़ में था। वो सारा को हैंडल बहुत बेहतर तरीके से कर रहे थे, चाहे वो पठन पाठन का कार्य हो या फिर जातीय जनगणना की बात हो या फिर चुनाव का बात हो। टोटल काम नियोजित शिक्षकों ने जो करके दिखाया, मैं किसी एक आदमी को मैं नहीं दे रहा हूँ, पूरे नियोजित शिक्षकों ने जो करके दिखलाया वो अद्वितीय है। कम वेतन में, असमय वेतन में सब लोगों ने जो काम किया वो सराहना के काबिल है। जी हाँ, लेकिन देखिए, अब जो शिक्षकों का है उसमें से कुछ ऐसे शिक्षक निकले जो आपने देखा होगा कि हड़ताल में विद्यालय में जाते थे और हाजिरी बना के चुपके से आकर के दरी पर आकर के बैठ जाते थे हम लोगों के साथ में, समझ गए, बैठ जाते थे और हाँ में हाँ मिलाते थे। ऐसे दोहरे चरित्र वाले जो शिक्षक हैं और आज उनका पाला जब बदला है ना तो उनकी कहानी मैं जब आपको कहूँगा तो आप दंग रह जाइएगा। लेकिन कहना जरूरी भी है, पहले उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, कहना जरूरी भी है। मैं वो जो कमेंट है ना, मैं उनका नाम के साथ मैं उनके कमेंट को पढ़ूंगा तो आप देखिएगा कि वो क्या सोच रखते हैं और ऐसे शिक्षकों से आप क्या उम्मीद रखते हैं। थोड़ा कमेंट करके भी आप बताइएगा। देखिए, नियोजित से विशिष्ट बने शिक्षकों का दोहरा चेहरा, ठीक है, चरित्र या चेहरा, ठीक है। हड़ताल के समय में विद्यालय में हाजिरी बनाकर दरी में साथ बैठते थे और हाँ में हाँ मिलाते थे। और ये लोग अब जो है इस पाले को बदल करके दूसरे पाले में जब चले गए हैं, दूसरी तरफ चले गए हैं, तो जो नियोजित शिक्षक बच गए हैं उनके प्रति इनका जो सोच है ना वो एकदम गंदा हो गया है। ये डराते हैं अपने आसपास के जो नियोजित शिक्षक हैं ना, भाई बहन हैं, उनको डराते हैं, क्योंकि नियोजित जो शिक्षक हैं, जो सच्चे कलम के सिपाही हैं, वो तो भाई मजबूत हैं, वो तो डरने वाले या दबने वाले तो हैं नहीं। जो नियोजित शिक्षक अभी रह गए, ऐसा नहीं था कि वो नहीं देकर जा सकते थे सक्षमता परीक्षा, उनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने देखा कि मुझे संगठन के साथ रहना है और मुझे नियोजित ही बने रहना है, मैं सक्षमता परीक्षा देकर के अपने यूनिट को क्यों समाप्त करूं। तो ऐसे शिक्षकों को, नियोजित शिक्षकों को मैं प्रणाम करता हूं। और हम लोगों ने भी निर्णय लिया कि चाहे सक्षमता 5 हो या 15 हो, हम लोग नियोजित शिक्षक ही हैं और नियोजित शिक्षक ही बने रहेंगे, इसी में ही ज़्यादा बेनिफिट है। और सक्षमता तो सरकार की एक चाल है, शिक्षक जो वहाँ जाके खुश हो रहे हैं तो ये वो भ्रम में है। सक्षमता तो सरकार की चाल है कि हम इनको पे प्रोटेक्शन नहीं देना होगा, इनको सेवानिवृत्ता नहीं देना होगा, इनको स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति नहीं देनी होगी, कालवत प्रोन्नति नहीं देनी होगी। कोर्ट से ये बचने के लिए सरकार ये सारा हथकंडा अपना रही है और इन्हीं के पैसा से बहाली हो रही है। तो ये बात तो ये लोग समझे नहीं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, समय आपका हम नहीं लेंगे कारण कि पीछे कमेंट हम आपको पढ़ के सुनाएंगे। अपने डरपोक हैं और डर का माहौल बनाने में लगे हुए हैं। आपने तो ये लोग डरपोक हैं और चले गए तो मैं उन पर सवाल नहीं करता हूं, लेकिन डर का माहौल बना रहे हैं। ये डर का माहौल बना रहे हैं कि आप शिक्षक हैं, आप क्या बोलते हैं, नियोजित शिक्षक हैं, अगर आप इसी में रहिएगा तो आपका कुछ नहीं होगा, आप कागज डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराइए,
आपको हटा दिया जाएगा, आपको क्या गेस्ट टीचर से भी आप बदतर हैं। हम लोग तो अब स्नातक ग्रेड में हमारी प्रोन्नति होगी, हम वेतनवान वाले शिक्षक हो गए, हम बेहतर शिक्षक हो गए, आप खराब शिक्षक रह गए। ये सारी बातें ये लोग करते हैं। सोचिए, विशिष्ट बने तो उनका पेय बदल गया। ऐसे शिक्षकों की सोच पर बड़ा सवाल। जब आप विशिष्ट बने, ठीक है, देखिए राज्य सरकार क्या कही थी, राज्य सरकार कही थी कि जिनको विशिष्ट बनना है, सरकारी कर्मी बनना है, विशिष्ट तो नहीं कही थी वो, कि जिनको सरकारी कर्मी बनना है वो सक्षमता परीक्षा दीजिए और सरकारी कर्मी बनिए। सरकारी कर्मी बनिएगा तो आपको ये चीज का सुविधा मिलेगा। सेवानिरंतरता की बात नहीं कहती सरकार उसमें। और जिनको नहीं बनना है वो नियोजित शिक्षक बने रहिए। सरकार तो यही कही, यही बात सरकार आज भी अडिग है। और आप इसमें से बहुत सारे जो शिक्षक हैं वो अनाप शनाप बोलते हैं। थोड़ा इनका कमेंट हम आपको दे देते हैं। और देखिए, अब ऐसे ऐसे शिक्षक हैं विद्यालय में आए हैं कि क्या बताएं। एक और भी हम वीडियो आपने देखा होगा, मनीष कश्यप सर एक विद्यालय जाते हैं। जी हाँ, मनीष कश्यप सर एक विद्यालय जाते हैं। वहां देखिए सवाल इतना बढ़िया उन्होंने किया है, क्या एकदम बिल्कुल धरातल से जुड़ा हुआ सवाल मनीष कश्यप सर ने किया है। जी हाँ, एकदम उस सवाल का हम समर्थन करते हैं। सर का सवाल का मैं समर्थन करता हूं। देखिए कहे वहां पर यही, सभी बीपीएससी वाले शिक्षिकाएं थी, बहुत कम ही उम्र में की थी वो। सर यही सवाल किए, मनीष सर यही सवाल किए कि क्या अगर आपके बच्चे होंगे तो क्या आप इस विद्यालय में अपने बच्चे को पढ़ाना पसंद करेंगी, क्योंकि आप भी इसी विद्यालय के शिक्षिका हैं। जानते हैं वहां पर 3 शिक्षिका थी, तीनों ने एक स्वर से कही कि नहीं, हम लोग ऐसे माहौल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, पढ़ाई नहीं होती है। तो भाई पढ़ाई नहीं होती है तो आप बीपीएससी से आए हैं, तो आप वहां पर 3-3, 4-4 शिक्षक बीपीएससी से हैं, तो फिर माहौल कैसे खराब हो गया। आप आए बीपीएससी करके तो माहौल कैसे खराब हो गया वहां, आप सोचिए। फिर मनीष कश्यप सर सवाल करते हैं कि क्या मध्याह्न भोजन जो यहाँ बन रहा है वहाँ एनजीओ के माध्यम से खाना आ रहा है, तो आ रहा है, तो क्या आप खाना अपने बच्चों को खिलाएंगे। तो बोले कि नहीं, ऐसा खाना हम अपने बच्चों को तो कभी नहीं खिलाएंगे। सोचिए, मानते हैं कि खाना आप नहीं भी खिलाइए, छोड़िए, लेकिन जब आप बीपीएससी से आए हैं तो भी आप कहते हैं कि नहीं, यहाँ पढ़ाई नहीं होती है, यहाँ का माहौल खराब है। ऐसे माहौल, इतने गंदे माहौल में हम अपने बच्चे को नहीं भेज सकते हैं पढ़ने के लिए। अभी उन लोगों के पास बच्चा नहीं था, उसका चेहरा वगैरह से भी पता चल रहा था और स्वाभाविक रूप से लग रही थी कि अनमैरिड है। अब सोचिए, प्राइवेट स्कूल में कौन सा बीपीएससी करके लोग आते हैं तो वहाँ माहौल ठीक हो जाता है। हम लोग का भी तो प्राइवेट स्कूल चलता है, तो क्या ऐसा तो नहीं कि वो लोग बीपीएससी से आते हैं। वो 12th पास लड़कियां पढ़ा रही है, ग्रेजुएशन कर रही लड़कियां पढ़ा रही है, और आप तो ग्रेजुएशन करके आए हैं, 2 वर्ष का जो ट्रेनिंग करके आए हैं बच्चों को शिक्षण कार्य को देने के लिए, तो आप कह रहे हैं कि माहौल नहीं है, यहाँ पढ़ाई नहीं होती है, तो कौन पढ़ाएगा। तो ऐसे शिक्षकों के सवाल पर क्या कहिएगा, ऐसे शिक्षकों के सवाल पर क्या कहिएगा। माथा चकरा गया। उस वीडियो को जब हम मनीष कश्यप सर के वीडियो को मैंने देखा तो माथा चकरा गया। अरे जब हमें जो शिक्षक हैं तो हम पढ़ाएंगे अपने विद्यालय में। हाँ, जब हम वहीं आसपास रह रहे हैं, वहीं जब हम आसपास रह रहे हैं, आने जाने का साधन ठीक है, तो अपने बच्चे को लाएंगे और पढ़ाएंगे। नियोजित शिक्षक क्या किए, जहाँ थे लोकल विद्यालयों में बच्चा पढ़ा। हम लोग का भी बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़ा। देखिए आप सब तो बढ़िया ही कर रहा है, खराब कौन कर रहा है। और प्राइवेट स्कूल में जाने वाले, डीएवी में जाने वाले या फिर अन्य प्राइवेट स्कूल में जाने वाले बच्चे तो उससे और कम ही किया, उससे ज़्यादा तो हम ही लोगों को बच्चा कर रहा है सारा कुछ। तो आप कह रहे हैं कि पढ़ाई नहीं होती है। अब थोड़ा कमेंट आप देखिए, शिक्षक ही स्वयं कह रहा, वहाँ बीपीएससी के 3 शिक्षिका है, वो सब कह रहे कि यहाँ पढ़ाई नहीं होती है। तो पढ़ाई नहीं होती है तो आप क्या कर रही हैं यहाँ। तो सवाल ये उठता है कि पढ़ाई यहाँ नहीं होती है तो पढ़ाएगा कौन, दीवार पढ़ाएगा कौन, ये मार्कर पढ़ाएगा कौन, बोर्ड, टेबल कुर्सी कौन पढ़ाएगा। आप भी तो पढ़ाने के लिए आए हैं, तो पढ़ाएगा कौन। अब देखिए
सोचिए कि ऐसे ऐसे लोग जो हैं, जो शिक्षक हैं, उनके चरित्र को और उनके चेहरे को क्या कहिएगा। सोचिए, कोई लूरधेज नहीं है, कुछ भी कहीं भी क्या ऑन कैमरा कुछ भी बोल देती है ये लोग। अपने तो गर्त में मिल ये रही है ये लोग आके। एक भी बीपीएससी वाले जो हैं, पढ़ाने का तो उनको कोई मतलब नहीं है, आए हैं तो सिर्फ ट्रांसफर की रट लगाए हुए हैं। जो पढ़ा रहे हैं, जो पुराने शिक्षक, चाहे वो नियोजित शिक्षक हैं या विशिष्ट शिक्षक हैं, पढ़ा रहे हैं तो यही लोग पढ़ा रहे हैं। अभी जो बीपीएससी से आए हो तो भागने के चक्र में है। अब नियोजित विशिष्ट शिक्षक वाले का भी आया है तो भी अब वो भी जो दूर के हैं वो भी भागने ही में लगे हुए हैं। सारा बोझ तो आ गया अब नियोजित शिक्षकों के ऊपर में। अब थोड़ा कमेंट पढ़ लेते हैं, आपका समय हम बर्बाद नहीं करेंगे दोस्तों। देखिए एक कहते हैं, पीके सिंह है, ये कहते हैं कि सबको अपना सर्टिफिकेट चेक कराना होगा। तो सर्टिफिकेट है, एक बार चेक हो चाहे 1000 बार चेक हो, चेक कराने से डरता कौन है? पीके बाबू पी के आए हैं, सर्टिफिकेट चेक कराने से डरता कौन है? आप अपना ना देखिए, आप अपना चिंता करिए, दूसरे को चिंता क्यों करते हैं? हम लोग सर्टिफिकेट चेक कराने के लिए तैयार हैं। हमने सर्टिफिकेट तो कई बार चेक कराया, और 2006 से और 2003-05 वाले, हम तो 6 में गए, 2003 से लेकर के 5 में, और चाहे जो भी, कम से कम बीआरसी में 10 बार से क्या कम सर्टिफिकेट दिए हैं हम लोग, फाइल दिए हैं, और अभी तक दे ही रहे हैं। तो डर कौन रहा इससे? फिर अगला कह रहे हैं रमेश सिंह है, रमेश सिंह है, ये कहते हैं सबको हटा दिया जाएगा 2 मिनट में, सबको हटा दिया जाएगा 2 मिनट में और सब कुछ खत्म हो जाएगा। सोचिए, ये कहते हैं कि सबको हटा दिया जाएगा 2 घंटा में और सब कुछ खत्म हो जाएगा। कैसे हटा दिया जाएगा? क्यों? मैंने आप यहां से चल गए, विशिष्ट बन गए और सबको हटा दिया जाएगा? नहीं जी, शिक्षक को कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बोलना है। ये ऐसे लोगों के पास अपना जो है ना समझ नहीं है, अपना कुछ, ये लोग कुछ भी बोलते हैं। आप देखिए, कुमार प्रभात हैं, ये कमेंट किए हैं कि पे प्रोटेक्शन मिलेगा, वो भी वेतनमान वाला, तोरा का मिलेगा? इनको पे प्रोटेक्शन मिलेगा वेतनमान वाला। सुनिए, क्या विशिष्ट शिक्षक को पुराने शिक्षकों के समान मिलेगा पेमेंट? और हम लोग नियोजित शिक्षक कह रहे हैं कि तोरा का मिलेगा। तो अगर आपको मिल जाता है तो अच्छी बात है, हम लोगों को दिक्कत क्या है? हम तो ईश्वर से कामना करेंगे कि आपको मिल जाए, लेकिन दूसरे को मनोबल आप क्यों तोड़ते हैं? फिर ये आगे लिखते हैं, कुमार प्रभात ये लिखते हैं कि नियोजित नहीं, हम लोग अब वेतनमान वाले हैं। ये फिर आगे लिखते हैं कि हम लोग नियोजित नहीं, हम लोग वेतनमान वाले हैं, ग्रेड पे लेवल वाला और टीचर हैं। नियोजित का सवाल ही नहीं है, वो गेस्ट टीचर से भी बदतर है। हम लोग विशिष्ट शिक्षक जो हैं आपसे अच्छे हैं, सोच लीजिए। फिर एक मेरी बहन है, वो लिखती है, शांति कुमारी, कि मैं नियोजित ही रहूंगी भैया। उसके बाद आगे है, फिर कहते हैं, फिर बहुत सारे और शिक्षकों ने भी किया है। मैं जो नेगेटिव कमेंट है उसका उसी को मैं ले रहा हूँ। बाकी तो शिक्षकों ने बहुत सारा कमेंट किया कि मैं नियोजित था, अनियोजित हूँ और नियोजित ही रहूँगा, नियोजित ही रहूँगी, नियोजित रहने में ही मज़ा है। बहुत सारा कमेंट है। तो आप सोचिए कि लोग कह रहे हैं कि हम लोगों को ये मिलेगा, सारा कुछ मिलेगा, आप जो नियोजित शिक्षक हैं आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, आप लोगों को हटा दिया जाएगा, 2 मिनट के अंदर हटा दिया जाएगा, सरकार बदलेगी तो आप लोग भी बदल जाइएगा, हट जाइएगा। तो सुन लीजिए एक बात, और गौर से सुन लीजिए, विद्यालय से न नियोजित हटेंगे, न रसोईया हटेगी, या रसोईया में जो भाई हैं वो हटेंगे, न शिक्षा सेवक हटेंगे, और चाहे जो भी शिक्षक का बहाली हुई, चाहे TR 1, TR 2, TR 3 या विशिष्ट, कोई भी नहीं हटेगा। सबकी सेवा 60 वर्ष है और सब रहेंगे।
डर का माहौल बनाने से फायदा क्या है? तो देखिए दोस्तों, डरिए नहीं, डर के माहौल बनाइए नहीं। आप चले गए हैं, आपका स्वागत है, आप जाइए। चले ही गए हैं तो अब क्या है, चले गए तो अच्छा है, बात है, हम आपका आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं कमेंट लेकर के आया था। और ये जानिए कि देखिए, नियोजित शिक्षक अपने साथी के साथ कल भी ईमानदारी से खड़ा थे। यही तो खासियत है इनकी, नियोजित का यही खासियत है। और यही जो था ना, यही मेन पावर था, पूरे सिस्टम का जो मेन पावर जो था, वो आज झंडा गाड़े हुए नियोजित बन करके वो सभी, चाहे कैमूर के संजय भाई हों या औरंगाबाद के जयंत, आदरणीय जयंत भाई हों, या जितने भी हैं सभी शिक्षक साथियों को मैं यही कहूँगा कि मैं सबको मैं प्रणाम करता हूँ मगध की इस धरती से, गया जी की इस धरती से, कि आप लोगों ने लोगों का हौसला बढ़ाया, आप लोगों ने लोगों का हौसला बढ़ाया और नियोजित शिक्षक को एक साथ संगठित करने का आपने जो संकल्प लिया है, आपने जो बीड़ा उठाया और सक्षमता परीक्षा को परित्याग किया है, जिसमें आप लोगों का कार्य का हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। और आप जैसे शिक्षकों ने जो सम्मान दिया है, बढ़ाया है, लोगों को एक सूत्र में बांधने का जो काम किया है, नहीं तो ऊपर के जो नेता थे सभी बदल गए, वो सभी बदल गए, लेकिन इन लोगों ने, इन सम्मानित भाइयों ने बिल्कुल बागडोर को अपने हाथ में लिया और परिणाम हुआ कि नियोजित शिक्षक जो डगमगा रहे थे हल्का, कारण कि दुविधा में पड़े हुए थे, वो सब ठहर गए। इसके लिए मैं तमाम अपने भाइयों का मैं प्रणाम करता हूँ, उनको साधुवाद देता हूँ इसके लिए। और तमाम नियोजित शिक्षक भाई, पूरे बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक भाई को, और भी उत्तरी बिहार से हैं, मैं उनका नाम मैं भुला रहा हूँ, वो लोग भी काफ़ी सहयोग किया है नियोजित शिक्षकों को एक सूत्र में बांधे रहने का। तो मैं ऐसा नहीं कि मैं इन्हीं लोगों का नाम ले रहा हूँ, मैं जिनका नाम नहीं भी ले रहा हूँ, जिन लोगों ने भी एक त्रिपाठी सर हैं शायद वैशाली से, वो सारे लोगों ने जो बांधा है शिक्षकों को एक सूत्र में, एक समा बांधा है, इस सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहन, ऐसा नहीं कि जो यूट्यूब पे ही बात अपने मैसेज को फैला रहे हैं, जो नियोजित शिक्षक भाई जितने भी हैं वो एक सूत्र में बंधे हैं वीडियो के माध्यम से, वो उन सबों ने जो मिसाल कायम किया है, इसका रिजल्ट बहुत ही सकारात्मक होने वाला है और ये भी बेहतर है। आप देखिए ना आगे क्या होगा। और तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों को कहीं दौड़ने, कहीं जाने, किसी के साथ धरना प्रदर्शन में शामिल होने की जरूरत ही नहीं है। अभी धैर्य के साथ स्कूल में रहिए, क्योंकि आप ही जो हैं नियोजित शिक्षक की शिक्षा के सच्चे नायक हैं। तो इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मेरी बात अगर आपको अच्छी नहीं लगी है तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन जो कमेंट था, मनीष कश्यप का भी बात मैंने किया, मनीष कश्यप सर ने जो इंटरव्यू लिया स्कूल में, वो शिक्षिकाएँ जो कमेंट, जो बात अपनी रखी, या फिर जो विशिष्ट शिक्षक बने भाई जो कमेंट किए, या फिर मैं अपनी बात रखा, इन सारे बातों पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा। आपका सलाह, आपका सुझाव सादर आमंत्रित है। वीडियो के अंत तक आपने जो समय दिया है इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय नियोजित शिक्षक, जय बिहार।